अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों दो डेवलपमेंट है इस वीडियो के अंदर और दोनों ही बड़ी डेवलपमेंट है। और इसमें जो दूसरी डेवलपमेंट है इसके अंदर एक्सपोर्ट के साथ इंपोर्ट डेटा भी शो करूंगा मैं आपको, और रुपीज़ टर्म के अंदर आज बताऊंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा। और इसमें ये बात आप याद रखें, ये मैं इंपोर्ट डेटा इसलिए आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि आप देखें कि अगर पाकिस्तान थोड़ी सी कोशिश करे तो पाकिस्तान के बड़े मेजर मसले हल हो सकती हैं। वो किस तरह वो आगे चलकर इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और वो ये है दोस्तों कि पाकिस्तान के जो रेटिंग आई है सामने, इकोनॉमिक रेटिंग और जो ग्रोथ आई है सामने, ये फिच की जानिब से जारी की गई है 4.2%। तो अब काफ़ी बेहतर होती चली जा रही है। पिछले साल ये 3.9% थी। तो यानी इस फिजिकल ईयर के अंदर पाकिस्तान 4.2% के साथ ग्रो करेगा, ऐसा फिच का कहना है। तो ये एक रेटिंग एजेंसी है जैसा कि आप जानती हैं और पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि जब हमारी ग्रोथ कोई 6% के ऊपर या 6% तक चली जाएगी तो आप कुछ तब्दीलियाँ पाकिस्तान के अंदर देखेंगे। इसमें दोस्तों एक तब्दीली तो पाकिस्तान के अंदर ये आएगी कि अगर डॉलर स्टेबल हो जाता है तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई में कमी आती चली जाएगी। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल ग्रोथ की वजह से नौकरियां वो ज़्यादा पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। तो दो चीज़ें ज़्यादातर पाकिस्तान को करनी पड़ेंगी। एक तो डॉलर स्टेबल रखना पड़ेगा क्योंकि डॉलर ऊपर नीचे होने की वजह से ज़्यादातर महंगाई के ऊपर असर पड़ता है। और दूसरा ग्रोथ ही तेज़ करनी पड़ेगी जो कि काफ़ी अब तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। और जब ये 6% के ऊपर चली जाएगी तो मेजर मसले पाकिस्तान के हल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही थी। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ ये है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा। तो दोस्तों जुलाई और अगस्त का ये डेटा है और इसके अंदर तकरीबन 23.86% या 24% तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो सामने आई है जुलाई अगस्त की एक्सपोर्ट के अंदर। तो अच्छी डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन दोनों माह के दौरान कोई 7,42,259 मिलियन रुपीस की एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने की है, जबकि पिछले साल इन्हीं दो माह के दौरान ये एक्सपोर्ट कोई 5,99,255 मिलियन रुपीस की थी। यानी तकरीबन 24% का इंक्रीज सामने आ चुका है अगर तो एक्सपोर्ट वाइज देखा जाए। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए सिर्फ अगस्त को लेकर तो ये ग्रोथ 38.87% की रिकॉर्ड की गई है। और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है सिर्फ अगस्त को लेकर अगर देखा जाए। इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ फिगर, ये फिगर दोस्तों 3,68,847 मिलियन रुपीस है, जबकि पिछली बार जो अगस्त गुजरी थी तो इसमें 2,65,000 मिलियन रुपीस की पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की थी। तो इसमें दोस्तों अब किन चीज़ों की पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की, इसमें नेट वियर, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉटन क्लॉथ आ जाती हैं, इसी तरह कॉटन यार्न आ जाता है, इसके अलावा राइस आ जाती हैं और बासमती राइस और फ्रूट। तो ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट है, बेडशीट वगैरह, इस तरह तमाम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बनती हैं ना आइटम वो ज़्यादातर आ जाती हैं। और इसके बाद दूसरा नंबर चावलों का है और तीसरा फ्रूट का। तो पाकिस्तान ज़्यादातर यही चीज़ें बस एक्सपोर्ट कर रहा है और अरबों डॉलर कमा रहा है। अगर पाकिस्तान कोई हाई टेक चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो सकता है। खैर दोस्तों अब इंपोर्ट डेटे की तरफ चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आखिर मसला कहाँ आ रहा है। तो दोस्तों जुलाई अगस्त के दौरान इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रही और ये 19,71,740 मिलियन रुपीस रही, जबकि पिछली बार ये सिर्फ 11,68,727 मिलियन रुपीस थी। यानी 68.71% का आप कहने की इंक्रीज सामने आया इंपोर्ट के अंदर। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, बहुत ज़्यादा। एक्सपोर्ट का तो इंक्रीज़ कुछ भी नहीं है, 24%। इसके अलावा दोस्तों अगर तो अगस्त की ही बात की जाए तो अगस्त के अंदर 10,81,961 मिलियन रुपीस की इंपोर्ट की गई, जबकि पिछली बार ये 8,79,000 मिलियन रुपीस की थी। तो यानी इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है पिछले साल की निस्बत, बहुत बड़ा इजाफा रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ों को पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया ज़्यादातर जिसकी वजह से इतना बड़ा बिल बन गया इंपोर्ट का। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब आपको पता है कि पेट्रोल तो पाकिस्तान में उसकी कमी है, तो वो तो पाकिस्तान ने इंपोर्ट करना ही करना है। या तो पाकिस्तान के पास कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के खजाने आ जाएं तो पाकिस्तान का ये मसला, मेजर मसला हल हो जाए। इसके अलावा मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। अब मेडिसन को देखा जाए तो ये पाकिस्तान मुल्क के अंदर तैयार कर सकता है। बड़े पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इन्वेस्टर के तौर पर अरबों रुपया खर्च कर सकती हैं, तो वो अगर करना चाहें तो ये मसला हल हो सकता है। इसके अलावा नेचुरल गैस, इसका भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, अभी कमी है पाकिस्तान के पास। इसके अलावा प्लास्टिक मटेरियल होता है, इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं, इसी तरह पावर जनरेटिंग मशीनें हैं और आयरन स्टील।
तो ये वो तमाम प्रोडक्ट है जिनका ज़्यादातर बिल बना है और ये पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। अब जो रॉ मटेरियल है जैसा कि कोल है या आयरन है, ये चीज़ें तो आपको पता है, कोल तो चली है पाकिस्तान के पास, आयरन है तो ये तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, पाकिस्तान के पास कमी है। गैस बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो इनका तो पाकिस्तान अभी कुछ नहीं कर सकता। और ये जब पाकिस्तान इंपोर्ट करता है तो इसका बड़ा बिल बनता है। तो ज़्यादातर इंपोर्ट असल में पाकिस्तान की इन्हीं चीज़ों की है, ठीक है ना। तो जो रह जाता है पीछे वो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरी है, तो ये चीज़ें पाकिस्तान ख़त्म कर सकता है अगर पाकिस्तान चाहे। और इसी तरह प्लास्टिक की जो मटेरियल है वो, तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर पाकिस्तान इनके ऊपर काम करे, मुल्क के अंदर ही सरमायाकारी करे, मुल्क के अंदर ये प्रोडक्ट तैयार करे, तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल अच्छा खासा कम हो सकता है, जिससे फिर पाकिस्तान की असल में एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी और लोकल प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। जहाँ तक गैस ऑयल की बात है वो तो मैंने आपको बताई ना, वो तो आपको पता है कि अभी कम है, इसके लिए बड़े बड़े खजाने चाहिए, ये जब निकलेंगे तो पाकिस्तान का ओवरऑल मसला हल होगा। तो खैर दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।